अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे आल डेटा। आल डेटा क्या चीज़ है और ये क्या काम करता है। दोस्तों आल डेटा एक गाड़ियों का एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर है जिसमें गाड़ी की मुकम्मल मालूमात उसमें होती है, उसकी वायरिंग के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, इंजन के बारे में, और जो भी गाड़ी में जो चीज़ जैसे क्रूज़ कंट्रोल, EBD, ABS, पावर विंडो, जो भी चीज़ लगी होती है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात होती है। दोस्तों इसमें 1982 से लेकर 2014 तक का डेटा होता है। तो जो भी गाड़ी आती है उसे हम उसे आल डेटा की मदद से हम उसे क्लियर कर सकते हैं, जो भी फॉल्ट उसमें आता है। दोस्तों आजकल की गाड़ियों में इतने सेंसर लगे होते हैं कि उनका हमें नाम भी नहीं पता होता, तो उसे हम चेक कैसे करेंगे। क्योंकि जब तक हमें सेंसर की मालूमात नहीं होगी कि ये क्या काम करता है, इस पर कितनी वायर आकर लगती हैं और इसके इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट होते हैं, 10 वोल्ट होते हैं, 12 वोल्ट होते हैं, जब तक हमें इन चीज़ों का पता नहीं होगा, उनकी वायर का नहीं पता होगा वो किधर से आती हैं और आगे कहाँ जाती हैं, तब तक हम फॉल्ट को ट्रेस नहीं कर सकते, उसे हल नहीं कर सकते। तो आल डेटा एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम किसी भी गाड़ी के जो भी मसला आता है वो कोड क्लियर करती है, मिसिंग करती है, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आता है तो आल डेटा की मदद से हम उसे हल कर सकते हैं। दोस्तों पहले भी कर रहा था EFI गाड़ियों का, लेकिन काफ़ी मुश्किल होती थी फॉल्ट ट्रेस करने में, हल करने में, और बाज़ का तो ऐसा फॉल्ट आता था कि उसकी समझ बिल्कुल ही नहीं लगती, तो फिर वो हम काम छोड़ देते थे। जब से आल डेटा लिया है दोस्तों, उसके अलावा कोई भी गाड़ी आ जाती है हमारे पास तो हम उसे छोड़ते नहीं, क्योंकि आल डेटा हमारे पास होता है, उसकी मुकम्मल मालूमात होती है हमारे पास। तो कोड चेक करते हैं, उस कोड के मुताबिक आल डेटा में देखते हैं कि इस सेंसर पर कौन सी वायर आती है और किधर से आती है और इसके इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज कितने होते हैं। तो इससे हमारे काम में भी इनकम में भी फ़र्क पड़ा। तो इसलिए आल डेटा हर बंदे के पास होना ज़रूरी है, चाहे वो मैकेनिक हो चाहे इलेक्ट्रिशियन हो। जो सीख रहे हैं या सीख चुके हैं या अभी सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये आल डेटा एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ये तकरीबन 11,000 या 12,000 का मिल जाता है हार्ड डिस्क समेत। तो बहुत काम की चीज़ भी है और सस्ती भी है। इसको हर बंदे को लेना चाहिए जो ये काम सीखना चाहता है। आजकल की गाड़ियों में मैकेनिकल काम तो ख़त्म हो गया और इलेक्ट्रिशियन का काम रह गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिशियन सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। मैकेनिकल काम है जो काफ़ी हद तक कम हो गया इसमें, क्योंकि गाड़ी ने जो भी करना होता है या तो सेंसर ख़राब होते हैं या वायरिंग का मसला होता है। तो सेंसर को चेक करना और वायरिंग को चेक करना इलेक्ट्रिशियन का ही काम है। तो इसलिए इलेक्ट्रिशियन के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। चलो दोस्तों, मेरे पास एक गाड़ी है टोयोटा करोला, उसका कोड है P2121। ये थ्रॉटल पैडल पोजीशन सेंसर का कोड है। ये अमूमन गाड़ियों में, टोयोटा की गाड़ियों में अमूमन आ जाता है। तो चलो इसे डेटा में देखते हैं कि किस तरह इसको हल करते हैं और ये कोड किस वजह से आया और इस सेंसर की वायर किधर से आ रही हैं और इसे चेक कैसे करते हैं, मुकम्मल मालूमात। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आल डेटा मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें हम गाड़ी सिलेक्ट करेंगे। 2009 मॉडल है टोयोटा करोला। इधर से टोयोटा करोला और 1.8, ठीक है। इधर से डायग्नोस पे, ठीक है। इधर आ गया आल DTC रीड, ठीक है। इसमें आल ट्रबल कोड्स आ गए। तो हमारे पास P वाला कोड है तो P पे देखेंगे। यहाँ है जी P2121। दोस्तों ये कोड आ गया इसका, ये देख P2121 कोड आ गया है। इसे हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर इसका डायग्राम है सेंसर का, जितनी वायर हैं इसकी,
और इस तरफ इसकी मुकम्मल मालूमात है। अगर फ़र्ज़ी आपको इंग्लिश की समझ नहीं भी लगती तो आप इस डायग्राम से कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसमें कितनी वायर आ रही हैं और कितने वोल्टेज आ रहे हैं और कैसे ये काम करता है, इसकी मुकम्मल मालूमात इस डायग्राम में दिखा दी गई है। ठीक है, इसके इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दिखाए हुए हैं, कितने वोल्टेज आ रहे हैं और कितने वोल्टेज आगे सप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसकी मुकम्मल मालूमात है। ये इसका मुकम्मल डायग्राम आ गया। ये इसका एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर है। ये ECM है। ECM से 6 तारें आ रही हैं इसकी और 6 तारें उधर थ्रॉटल पैडल पोजीशन सेंसर पर जा रही हैं, यानी कि इसकी 6 वायर हैं जो कि कंप्यूटर से सीधी थ्रॉटल पैडल पोजीशन पर जा रही हैं। चलो दोस्तों, उस वायर को चेक करेंगे और फिर सेंसर को चेक करेंगे। सेंसर जल्दी ख़राब नहीं होता, सिर्फ वायर में वक्त गुजरने के साथ साथ वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। जब वायर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो ज़ाहिर सी बात है वो वोल्टेज ड्रॉप करती है। जब वोल्टेज ड्रॉप करती है तो वो इस सेंसर को 5 वोल्ट आते हैं। 5 वोल्ट की जगह इसे अगर 4 वोल्ट मिलेंगे तो ये आगे आउटपुट में भी कम वोल्टेज देगा, जिसकी वजह से एक कोड क्रिएट हो जाएगा। तो बाज़ दफ़ा तो थ्रॉटल पैडल पोजीशन सेंसर से क्लियर हो जाता है कोड, नया लगाने से बाज़ का कोड क्लियर नहीं होता। तो फिर इसकी ये वायरिंग है, ये चेक करनी पड़ती है कि कहीं से कोई तार टूटी हुई या ख़राब या बॉडी के साथ शार्ट होती है। तो इसलिए आल डेटा हमें मदद करता है इस काम में। तो आल डेटा ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों। मशवरा तो यही है, आगे आपकी मर्ज़ी।